नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल गुरु पूर्णिमा थी और ये जो पूर्णिमा है ये हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स, चाहे वो नॉर्मल स्पिरिचुअल बीइंग्स हों, चूज़न वन हों, ट्विन वंस हों, ट्विन फ्लेम्स हों, जो भी हों, जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में हों, उनके लिए ये जो फुल मून है वो बहुत ही ब्लेसिंग वाला होता है। सिर्फ जब तक आप असेंड नहीं होते तब तक ही ये फुल मून या न्यू मून की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, परेशान कर सकती है। अदरवाइज़ हमेशा ये न्यू मून और फुल मून आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही लेकर आते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने आप से प्यार कीजिए एक्सक्यूज़ मी, सेल्फ लव कीजिए और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उन्हें रिसीव कीजिए। क्योंकि हम न्यू मून की एनर्जी फुल मून की एनर्जी में हैं, अभी भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो आगे पीछे रहता है। तो हम आज इसी एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि इस फुल मून या न्यू मून पर हमें किस तरीके से ब्लेस्ड किया जाता है। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं उतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, और गारंटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस चैनल की एनर्जी हर किसी से मैच नहीं करेगी। तो जितने भी डिवाइन सोल्स इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी रूप में डिवाइन में, चाहे डिवाइन के किसी भी रूप में, मीन्स ईश्वर में। मैं यहाँ ईश्वर कहना पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें ईश्वर कहलाना पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता पिता, जिस भी मीन्स पेरेंट वाली फिगर में, हमेशा वो यही कहते हैं और वो पेरेंट वाली फिगर में ही रहते हैं। तो मेरे मुंह से या तो डिवाइन निकलता है या फिर हमारे परम पिता परमेश्वर। तो जो हमारे वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो परम आत्मा, वो हमें ब्लेस्ड करते हैं और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सेम उसी प्रकार देते हैं जैसे हम यहाँ अर्थ पर अगर पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ करते हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, मैं बाद में क्लियर करूँगी। तो पेरेंट्स हमसे कुछ चाहते नहीं हैं, मतलब कि हम उनके लिए कुछ करें, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कर दें और वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, हम उसे दिल से सीखें, तो अनायास ही उनके दिल से हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स निकलती हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट वो लेकर आते हैं। और एज ए रिवॉर्ड, मीन्स ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमसे नफ़रत करेंगे, कभी भी नहीं करते। हमारे पेरेंट्स कभी हमसे नफ़रत कर ही नहीं सकते। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती भी है तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, हम किसी और वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे कि अगर एक पेरेंट हैं, चाहे मदर हो या फादर हो, अपने बच्चे से वो नफ़रत क्यों करता है। हम किसी और वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में। तो वैसे ही डिवाइन, जब हम बहुत अच्छा टास्क करते हैं, जो भी हम अपना सोल पर्पस लेकर आए हैं, चाहे वो हमारा सोल पर्पस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब हम उस वर्क को करते हैं जो हम अपनी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर आए थे, तो हमें इन स्पिरिचुअल गिफ्ट से अलाइन किया जाता है। हमें ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि ये जो गिफ्ट्स हैं वो बाकी नॉर्मल गिफ्ट्स की तरह नहीं हैं। जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तो मैं अपनी लाइफ के दूंगी और बाकी जो मेरी नॉलेज में है मैं वो आपको बताऊंगी। इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार करना मतलब ईगो नहीं, मीन्स अपने ऊपर ध्यान देना। अपने आप से प्यार करने का मतलब है आप जिस बॉडी में हैं उस बॉडी को कि उसकी केयर करना,
कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है बॉडी में और उसे नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, या आपकी सोल आपसे कुछ डिमांड कर रही है, आपका अंतर्मन आपसे कुछ और करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप दिमाग की सुनकर कुछ और कर रहे हैं, या किसी और के प्रेशर में आके कुछ और कर रहे हैं। तो वो सब छोड़कर आपको अपने अंतर्मन की बात सुननी है और अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, सेल्फ़ लव करते हैं, सेल्फ़ लव के ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो जब आप सेल्फ़ लव करते हैं तो आप अपने आप से अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे आप अपने बारे में जानना शुरू हो जाते हैं। ये जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं ये सब आपके ही हैं और आपके ही पास हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अलाइन नहीं होते तो आप इन गिफ्ट्स को अनलॉक नहीं कर पाते। और ये जो न्यू मून और फुल मून की नाइट होती है, ये जब आप अलाइन हो जाते हैं तो आपको आपके ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक किए जाते हैं। अब इनमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जो जो मुझे ध्यान आता रहेगा मैं एज़ इट इज़ उसको आपको बताती रहूँगी। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में हमें क्या क्या मिलता है? स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में हमें हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। कुछ असेंडेड सोल्स होती हैं, कुछ न्यू सोल्स होती हैं, उनकी जर्नी उन्हीं के हिसाब से होती है। कई लोगों को अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन कई लोगों की कुंडलिनी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। अब आप सोचते हैं कि वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बर्थ में आकर वो पर्सन अगर अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहा है तो डिवाइन खुद उसे अवेयर कराते हैं और ये सब चीज़ उसकी लाइफ में लेकर आते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं अपना दूंगी क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं जानती थी। मेरी कुंडलिनी अपने आप अवेकन हुई थी। मैंने अपनी कुंडलिनी की अवेकनिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इवन कि मैं कुंडलिनी अवेकनिंग होती क्या है, चक्रा बैलेंसिंग होती क्या है, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानती थी। और जब ये प्रोसेस मेरे साथ होता था तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो अनलॉक होने से पहले आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है। मीन्स आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, नेचर फ्री में कुछ भी नहीं देता। जैसे अगर आपको एप्पल खाना है तो आपको उसका सीड लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही जो अचानक आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ के ऊपर वर्क किया हुआ है और आप इस बर्थ में भी उस स्पिरिचुअल गिफ्ट को यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए वो गिफ्ट्स आपके अनलॉक किए जाते हैं। और ऐसा करने से पहले आपको अवेयर किया जाता है। अगर आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाते या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो होते तो वो तब भी आपके साथ ही हैं, बस आप थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं, उन एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब कोई भी एनर्जी अनलॉक होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया वीडियो में कि मेरा 17th चक्रा ओपन हुआ है। अब ये चक्रा अनलॉक हुआ है और इससे क्या एनर्जी या क्या पावर मुझे रिसीव हुई है वो एकदम से रिवील नहीं होगी। वो धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ क्या न्यू गिफ्ट मुझे मिला है जिससे मेरी एनर्जी और इंक्रीज़ हो गई है। जब भी आपको ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं तो आप कुछ डिफरेंट फील करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आप फील करते हैं। लेकिन अगर आप असेंडेड नहीं हैं, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग असेंड हो जाते हैं वो अपने से जूनियर्स की हेल्प करने के लिए जिस तरीके से हो सकता है अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों का कल एनर्जी बैलेंस हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का कल रीयूनियन हुआ होगा। ये सभी के सभी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। इट मीन्स कि आपको जो रीयूनियन मिलता है वो भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। जो आपकी एनर्जी अलाइन होती है वो भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। बहुत सारे लोगों का अचानक से थर्ड आई ओपन हो गया होगा और उन्हें विज़न में क्लियरिटी मिली होगी। विज़न में क्लियरिटी तभी मिलती है जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है। और ये जितने भी चक्रास ओपन होते हैं
वो सभी आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट देकर ही जाते हैं। इट मीन्स वो ऑलरेडी आपके ही हैं, तभी तो आपको मिल रहे हैं, बट आप उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं थी। बहुत सारे लोग अचानक से टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन अचानक से उनका टैरो करने का मन किया होगा, और जब उन्होंने इसे किया होगा तो ऐसा उनको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ होगा कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम टैरो को छुआ है। ऐसे 1-2 टैरो रीडर्स को मैं जानती हूँ, पर मैं यहाँ ऑफिशियली किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन वास्तव में उन्होंने कहीं से टैरो नहीं सीखा, जैसे मैंने कहीं से नहीं सीखा। और जो लोग इस तरीके के टैरो रीडर्स होते हैं, मीन्स वो किसी से टैरो रीडिंग नहीं सीखते, उनकी टैरो रीडिंग की खासियत होती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो कभी भी टैरो रीडिंग टिपिकली नहीं करते। बहुत डिफरेंट वे में उनकी टैरो रीडिंग एकदम डिफरेंट होती है। बाकी लोग टैरो कार्ड्स को जिस तरीके से देखते हैं वो उस तरीके से ट्रेडिशनली कभी देखते ही नहीं हैं। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उन्हें गॉड गिफ्टेड है। किसी पास्ट बर्थ में उन्होंने इसको यूज़ किया होगा, सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर वो अनलॉक हो जाती है जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं या जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है। कई बार आप अचानक से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपने वो सीखी भी नहीं होती, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा फ़्लो के साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी है, 1-2 लैंग्वेजेस हैं जो मैं कैसे मुझे आती हैं या कैसे वो वर्ड्स निकलते हैं मैं नहीं जानती, मैंने वो कहीं से सीखी नहीं है। अब मैं यहाँ पर उन लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगी, पर है मेरे साथ कि मैं उनको बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, बट मैंने वो कहीं से भी नहीं सीखी हैं। तो मीन्स आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप कोई और लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है, आप उसको बोल पाओ, समझ पाओ, लिख पाओ। डिफरेंट किसी और कंट्री की लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, किसी और कंट्री के रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई नहीं जानता होगा उन रिचुअल्स को, लेकिन आप अचानक से उन रिचुअल्स को फॉलो करने लग जाएंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसने सिखाया ये, कि बस मुझे अंदर से मन किया, और आगे जाकर आपके सामने रिवील होता है कि वो फ़लाँ कंट्री से का रिचुअल है जो आप फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। आप अचानक से पामिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जो देखा है इसमें आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं जो सीक्रेटिव होते हैं, मीन्स मिस्टीरियस, मीन्स गूढ़ विद्याएँ, जिनके बारे में कोई गूढ़ पज़ल है, कोई मिस्टीरियस पज़ल है, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा और आप इजीली कर दोगे। जो काम आसानी से हो जाएगा वो आपको करना पसंद ही नहीं आएगा। उसका रीज़न यही है कि आपके पास स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल पाता, और अचानक से आप आके बोल देते हैं कि ये तो ऐसे होना है। और जब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो, कि पता नहीं, बस मुझे अंदर से ऐसे लगा कि ऐसे हो जाएगा इसलिए मैंने कह दिया, तो वो सारी आपकी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं। एक दिन आप सोकर उठेंगे अचानक से और आपका मन करेगा गाना गाने का। आप जो इतना शाई नेचर के थे, जो पहले कभी किसी से सही से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आप अचानक से बहुत स्वीट वॉइस में गाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो अनलॉक हुआ है। ये एनर्जीज़ तब ही अनलॉक होती हैं जब आप डिवाइन वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, और जो चक्रास की एनर्जी है वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अचानक से आपका ड्राइंग करने का मन करे और आप ड्राइंग करने के लिए बैठें और इतनी सुंदर पेंटिंग बना दें। आपने कहीं से ड्राइंग सीखी नहीं, आपको आती नहीं, उसके बावजूद भी आपकी उस ड्राइंग की इतनी तारीफ़ हो और कोई पूछे कि कहीं से सीखी है क्या, कि नहीं मैंने तो कहीं से नहीं सीखी। ये सभी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। आपको कुकिंग नहीं आती, लेकिन आपके खाने की अचानक से बहुत तारीफ़ होने लगी, आपके हाथ में स्वाद आ जाए जो पहले कभी नहीं होता था।
मीन्स ऐसा कोई भी वर्क जो आप पहले कभी नहीं कर पाते थे, अचानक से आप करने लग जाते हैं, वो सभी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में काउंट होते हैं। इवन कि रीडिंग्स मीन्स एनर्जी सेंस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रीडर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स निकालते हैं। कोई कॉफ़ी रीडिंग करता है, कोई इंक रीडिंग ही कर देता है। मीन्स ये सब क्या, ये सब और कुछ नहीं है, ये एनर्जी चैनलिंग इन लोगों को होती है। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इट मीन्स ये जितने भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो अपने लिए नहीं मिलते हैं। अगर आपको अचानक से सिंगिंग का गिफ्ट मिला है, इट मीन्स आपको ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए है कि आप अपने इस गिफ्ट से लोगों को प्लेजर फील कराएं। मीन्स आपके उस गाने से, जो भी आप गा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ में कोई भी गाना, कोई भी धार्मिक गाना हो सकता है, फिल्मी गाना हो सकता है, आपका खुद का बनाया हुआ गाना हो सकता है, उससे ना जाने कितने सारे लोग हील हो जाएं। इट मीन्स आपको वो हीलिंग पावर दी जाती है, जो कई बार आपके हाथों के द्वारा, आपके हैंड्स के थ्रू, आपकी वॉइस के थ्रू, आपकी टच के थ्रू आप लोगों को हील कर पाते हैं। और ये सभी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको धीरे धीरे कर कर अनलॉक किए जाते हैं। आप जब जब अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं, तब तब आप इन गिफ्ट्स से इंट्रोड्यूस होते हैं, इन गिफ्ट्स को पहचान पाते हैं और उन्हें यूज़ करना सीख पाते हैं। हालांकि इन गिफ्ट्स को कैसे यूज़ करना है आप नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे आपको जो गाइडेंस मिलती है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मेडिटेशन में गाइडेंस मिलती है उन गिफ्ट्स को आपको कैसे यूज़ करना है। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो भी किसी ना किसी के माध्यम से आप उनको यूज़ करना सीख जाते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, इनमें से एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है कि जब आप अलाइन हो जाते हैं तो आप अपनी सोल फैमिली से मिल पाते हैं। आप जो ये सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में ऐसा क्यों हूँ, और वास्तव में मेरे लिए तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोल फैमिली से नहीं मिलते तो आप अपने आप को एक लोनलीनेस की फीलिंग में पाते हैं। मीन्स आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कितना भी प्यार करते हों, लेकिन उस कमी को आप महसूस करते हैं। वो अपनापन आप अपनी उस ब्लड रिलेशन की फैमिली के लिए फ़ील नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये सभी के लिए नहीं है। कभी सभी लोग सोचें कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। सभी एनर्जीज सभी के साथ मैच कर जाएं ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं कि हमें एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है दूसरे इंसानों का ऑरा देख पाना। ये जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जो ऑरा देख पाते हैं उनके लिए नॉर्मल है। मीन्स आप सामने वाले इंसान के आसपास जो एनर्जी है वो किस प्रकार की एनर्जी है वो अपनी आईज से ऐसे ही देख पाते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, एकदम से ये नहीं मिलती है, लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है और जो अचानक ही आपकी लाइफ में रिवील होता है कि आप देखते हैं अरे ये तो पहले तो कभी मैंने ऐसा फ़ील नहीं किया। और अगर कभी आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना हो तो आप बहुत डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि मेरी आँखों को क्या हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और मैं बहुत परेशान हुई हूँ कि ये क्या होने लगा, कहीं मेरी आँखों में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कहीं मेरी आइज़ तो ख़राब नहीं हो गई। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ वो चीज़ होती हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी आइज़ ठीक रहती हैं। बस हम अपनी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसे अनलॉक करना सीख लेते हैं और हम लोगों की जो एनर्जी है, ऑरा है, उसे रीड करना सीख जाते हैं। ये हमें भी हेल्प करता है और सामने वाले इंसान को भी हेल्प करता है।
जैसे सामने वाले का ऑरा रीड करके हमें पता चल जाता है कि सामने वाला असेंडेड सोल है या फिर नेगेटिव सोल है, वो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, उसके कितने चक्रास ओपन हैं। और इस तरीके से आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं जिन्हें आप अपने लिए एज अ हेल्पर यूज़ करते हैं और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए एज अ हेल्पिंग हैंड यूज़ करते हैं। आप लोगों को जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो आपके अपने फ़ायदे के लिए नहीं होते। मेरी इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो गलती मैंने की वो आप नहीं करना। आपको ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो कभी भी आपको अपने लिए नहीं मिलते, वो हमेशा दूसरों के लिए मिलते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए मिलते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए मिलते हैं। और अगर आप इनको अपने लिए यूज़ करने लगोगे तो ये आपसे वापस भी लिए जा सकते हैं या फिर आपकी एनर्जी वहीं ब्लॉक हो जाएगी। इट मीन्स आप आगे असेंड होना बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं उसे आप हमेशा एज ए हेल्प, दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करना। आप दूसरों को हेल्प दोगे, आपको हेल्प अपने आप ही प्रोवाइड हो जाएगी। मैं अपना एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं और दूसरों की हेल्प के लिए होते हैं। ये जानते हुए भी, जैसे मुझे बहुत पहले ईयर्स में अगर मैं कहूँ तो 1999 में मुझे ये बता दिया गया था कि जो मेरी फ़ील्ड है वो फ़ील्ड ये वाली है जिसमें मैं आज आप लोगों को सर्व कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली मेरे इस रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो मैंने अपनी इस एनर्जी को छुपा कर रखा। मीन्स कभी बाई चांस मेरी कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हुई तो उसके साथ ही शेयर किया, अदरवाइज़ किसी और को नहीं बताया। और इस एनर्जी ने मुझे बहुत परेशान किया। क्यों? क्योंकि एनर्जी अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, दूसरों को सर्व नहीं करेंगे तो वो एनर्जी आपको परेशान करने लग जाएगी। इसीलिए अगर आपको कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है तो आप उसे दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ कीजिए। आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं, पर अर्निंग करने से मैंने एक चीज़ जो देखी है, मीन्स जो लोग अर्निंग करते हैं तो उन लोगों की जो एनर्जी है वहीं पर मोस्टली स्टेबल हो जाती है, वो असेंड होना बंद हो जाते हैं। और जब वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं तो उनकी अर्निंग अपने आप होती है, वो किसी से मांगते नहीं हैं। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि 5000 चार्जेस करके लिखा हुआ है। अब उसकी रियलिटी क्या है वो कभी किसी और वीडियो में मैं ट्रुथ बताऊंगी कि जो चार्जेस हैं उनमें से मैं कितना लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। तो आप लोग एक तरीके से अपने आप को जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से आप उतना हेल्प कीजिए। जो आपको ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं उनको ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए। जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं हीलिंग के। जो सबसे पहला आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है वो मिलता है आपको हीलिंग का। चाहे वो आपकी वॉइस से हीलिंग हो। वॉइस से हीलिंग का मतलब है कि आप सामने वाले को, आपने कुछ नहीं कहा स्पेशल, आपने उससे सिर्फ नॉर्मल बात की, लेकिन आपके उस मुंह से निकली हुई आवाज़ से, उन नॉर्मल शब्दों से ही सामने वाले की लाइफ चेंज हो जाती है। आप खुद सुनकर हैरान होते हैं कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, फिर ऐसा क्या हो गया। और कई बार आपको अपने ऊपर शक भी होता है। शक कैसे होता है बताती हूँ। आपको लगता है कि मैंने उसके लिए मांगा तो भगवान ने फटाफट से सुन लिया, और जब मैंने अपने लिए बोला तो वो सुनना ही बंद हो जाते हैं, वो सुनना ही भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो दूसरों के लिए मिलते हैं, तो दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों के लिए जितनी दुआएं कर सकते हैं उतनी दुआएं कीजिए। अगर आपके कह देने भर से किसी का काम बन जाता है तो उसे दिल से दुआ कीजिए। अगर किसी की लाइफ बढ़िया हो जाती है, निखर जाती है,
किसी रोते हुए पर्सन के फेस पर स्माइल आ जाती है, तो उसे हेल्प कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या आता है, अनकंडीशनल लव। और मनी की टेंशन नहीं लेना। जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना, मैं खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, जब हम दूसरों के लिए सर्व करते हैं तो हमारी इस अर्थ की नीड्स का ध्यान डिवाइन रखता है कि हमें मटेरियल लाइफ में बैलेंस बनाना है और यहाँ ज़िंदा भी रहना है, तो हमें कितनी फैसिलिटीज़ देनी है वो डिवाइन हमारी हेल्प करता है। और उस तरीके से हमारा माइंड भी सेट कर दिया जाता है कि हाँ, हमें इतना ये काम करना है और इस चीज़ से हमारी इतनी अर्निंग हो जाएगी। तो आप कुछ भी इसमें से आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ और बनना चाहते हैं और लेकिन वो टीचिंग में आ जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं टीचर कभी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन डिवाइन ने मेरे लिए यही प्रोफेशन चूज़ किया था, टीचिंग। पहले नॉर्मल टीचर और अब स्पिरिचुअल टीचर। तो आप अपना सोल पर्पस भी इन्हीं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में रिवील करना सीख पाते हैं। मीन्स आपके सामने आता है कि हाँ, आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप अपने आप से, अपने लाइफ पर्पस से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और लोगों को भी अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का फ़ायदा देते हैं, खुद भी असेंड होते हैं और उनको भी असेंड करते हैं। और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं उसमें होता है आपका एस्ट्रल ट्रैवल। बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। एक दिन आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हैं। अब ये कैसे लगता है, दोनों ही तरीके से हो सकता है। मीन्स आपको ऐसे लगेगा कहीं ये मैं इमेजिन तो नहीं कर रही, और ये भी हो सकता है कि आप वास्तव में जहाँ भी बैठे हैं या लेटे हैं और वहाँ से ऊपर ऊंचे उठ जाएं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कल्पना कर रही हूँ या ये काल्पनिक बातें हैं। ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, सबके साथ नहीं होती, कुछ लोगों के साथ ही होती हैं, लेकिन वास्तविकता में ट्रुथ होती हैं। यहाँ एक मैं किन्हीं और का एग्जांपल देती हूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी बहुत पहले, अभी की नहीं, बहुत पहले। तो उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं मिला था, लेकिन बहुत सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो दूसरों के कहने में आकर ज़बरदस्ती अपनी कुंडलिनी को अवेकन करने के पीछे पड़े रहते हैं। ये सच बात है, जिस पर्सन की कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, राइज़ हो जाती है, वो पर्सन सिंपल पर्सन नहीं रहता, वो डिवाइन बीइंग बन जाता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सोल एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर आई हुई होती है। अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होनी होगी तो डिवाइन अपने आप करवा लेंगे, चाहे जैसे भी करवाएं। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और जो लोग फोर्स करते हैं उनके साथ गलत भी होता है। तो यहाँ मैं जिनका एग्जांपल दे रही हूँ वो ज़बरदस्ती अपनी कुंडलिनी को अवेकन करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बॉडी से जगह जगह खून की धाराएं, जैसे फाउंटेन होता है ना, ऐसे निकलने लगी। वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद वो किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास गए और उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि आप कुंडलिनी अवेकनिंग की कोशिश कर रहे हो? तो हाँ जी। क्यों, किसने कहा था? ये सबके लिए नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में जो हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो दूसरों की हेल्प के लिए मिलते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए नहीं है उसके लिए हमें ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिले हैं उनको आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए यूज़ करना चाहिए। आज बहुत सारे जो भी मेरी मेमोरी में मुझे याद थे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आगे आने वाले वीडियोस में जब भी डिवाइन ने दोबारा मुझे गाइड किया तो मैं और भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही साथ मैं यहाँ से आप लोगों के लिए
हीलिंग वाइब सेंड कर रही हूँ, डिवाइन से प्रेयर कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस को सुनने वाला प्रत्येक पर्सन हील हो जाए और अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस निकाल पाए, कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस जो उनको नहीं मिल रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएं। ह्यूमैनिटी को वो बहुत दिल से अच्छे से सर्व करना शुरू कर दें और अपने आप को भी असेंड करें और अपनी सोल फैमिली के मेंबर्स को भी वो असेंड करें। किसी के लिए भी गलत विचार ना रखें। हम सब एक हैं, सभी बहुत लविंग हैं।